क्या आप जानते हैं कि सावन के सुखिया सोमवार में सिर्फ व्रत रखने और शिवलिंग पर जल चढ़ा देने से शिव प्रसन्न नहीं होते? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार हम पूजा करते हैं, लेकिन उसके पीछे की शुद्धता और नियमों की जानकारी न होने के कारण उसका फल नहीं मिल पाता, बल्कि अनजाने में हम कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जो शिव की नाराजगी का कारण बन सकती है। तो आज हम जानेंगे कि 2025 के सुखिया सोमवार में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करें और क्या नहीं करें, ताकि शिव की कृपा न सिर्फ इस साल बल्कि जीवन भर बनी रहे। सावन में सुखिया सोमवार का महत्व। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। विशेषकर सोमवार के दिन शिवजी को जल चढ़ाने, व्रत करने और भक्ति में लीन होने से जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं। परंतु सुखिया सोमवार बाकी सोमवारों से अलग होता है। ये केवल तिथि का संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योग है जब व्रत, पूजा और तप का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन की गई शिव आराधना सीधा शिवलोक तक पहुंचती है। सुखिया सोमवार में क्या करें? सुखिया सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान के बाद सबसे पहले पवित्र भाव से भगवान शिव का ध्यान करें। पंचामृत या शुद्ध गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद जल, दूध, शहद, घी और शक्कर से महादेव को स्नान कराएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, अक्षत, भस्म और चंदन अर्पित करें। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करते रहें। अगर घर पर शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाकर पूजा करें या मानसिक रूप से शिवलिंग का ध्यान कर आराधना करें। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। क्रोध, द्वेष और झूठ से दूर रहें। शिव पुराण, रुद्राष्टक या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन किसी गरीब को जल, दूध या अन्न दान करना बेहद पुण्यदायक होता है। पीपल और बेल के वृक्ष की परिक्रमा करना भी विशेष फल देता है। सुखिया सोमवार में क्या न करें? सबसे पहली बात, इस दिन किसी भी जीव की हत्या या हिंसा का विचार भी मन में न लाए। शिव संहार के देव है, लेकिन वे करुणा के भी प्रतीक है। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। कभी भी शिवलिंग पर तुलसी पत्र न चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, जबकि शिवलिंग पर यह निषेध है। साथ ही शिवलिंग पर केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते। सुखिया सोमवार के दिन किसी से कटु वचन न कहें। माता पिता या बुजुर्गों से बहस न करें। यह दिन तपस्या का है, विवाद का नहीं। इस दिन उधारी का लेन देन या कोई नया ऋण लेना भी शुभ नहीं होता। यदि व्रत कर रहे हैं तो दिन भर फलाहार पर रहें और शाम को शिव आरती करने के बाद ही कुछ ग्रहण करें। व्रत का मजाक न बनाएं और नहीं इसे केवल सोशल मीडिया पोस्ट का माध्यम बनाएं। यह दिन आत्मशुद्धि और भक्ति का है, प्रदर्शन का नहीं। शिव आराधना के खास नियम। शिव भक्ति में नियमों का विशेष महत्व होता है। सबसे पहला नियम है निरंतरता, यानी एक बार शिव से जुड़े तो लगातार उनका स्मरण करें। दूसरा नियम है शुद्धता। तन, मन और वातावरण की शुद्धता ही शिव को आकर्षित करती है। शिव आराधना में मौन साधना का भी विशेष महत्व होता है। जितना संभव हो मौन रहकर शिव मंत्रों का जाप करें। कम बोलना, अधिक सुनना, यही शिव के पास पहुंचने का मार्ग है। रुद्राभिषेक कराने का अवसर मिले तो अवश्य कराएं। यह साधना संपूर्ण परिवार के कल्याण का मार्ग बनती है। एकांत में बैठकर सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का ध्यान करते रहना स्वयं को शिव में विलीन करने जैसा होता है। सावन में शिवलिंग पर लगातार जलधारा चढ़ाना या दूध से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन यह केवल रीति नहीं, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होना चाहिए। शिव आराधना में नियमों का पालन ही सबसे बड़ा वरदान है। भूलों को कैसे सुधारा जा सकता है? अगर आपसे पिछले सालों में कोई भूल हो गई हो या आप अनजाने में कोई नियम तोड़ चुके हो तो शिव से क्षमा याचना करें।
भगवान शिव अति दयालु हैं। वे भक्ति को प्राथमिकता देते हैं, ना कि परंपरा के कठोर पालन को। बस हृदय से क्षमा मांगिए और अगली बार नियमों का ध्यान रखें। शिव की कृपा कैसे प्राप्त होती है? शिव को पाने के लिए किसी बड़ी यज्ञ की जरूरत नहीं, किसी विशेष तंत्र की नहीं। बस एक सच्चा हृदय, एक नम्र प्रार्थना और एक पवित्र संकल्प। यदि आप दिल से शिव को पुकारते हैं तो वे खुद आकर आपको संभाल लेते हैं। वो बर्फ जैसा ठंडा दिखने वाला शिव भीतर से इतना तपस्वी है कि सारा विष पी जाता है। आपके पापों का, आपके दुखों का बस एक बार पुकारिए, बोलो बम बम भोले, और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। सुखिया सोमवार केवल तिथियों का संयोग नहीं, ये शिव से जुड़ने का वो माध्यम है जो जीवन को दिशा देता है, गति देता है और अंत में मोक्ष का मार्ग खोल देता है। तो इस बार जब सावन आए और सुखिया सोमवार आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो बस एक बात याद रखना, शिव किसी को तब नहीं बुलाते जब वो तैयार हो। वो खुद बुलाते हैं और फिर उसे तैयार करते हैं। आपको बस चलना है उनके उस बुलावे पर, श्रद्धा से, नियमों से और पूरी भक्ति से। अगर आपके मन में शिव के लिए सच्चा प्रेम है तो ये वीडियो वहीं से शुरू होती है जहां बाकी सब खत्म हो जाता है। हर सोमवार शिव के नाम, हर सांस में भोलेनाथ का ध्यान। बोलो हर हर महादेव।